समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सर्वं खलिदं ब्रह्म। महावाक्य को कैसे चिंतन करना है, महावाक्य को कैसे अपने ऊपर घटाना है। वेदांत की यही साधना है, जब श्रवण किया गुरुमुख से उसको मनन कैसे करना है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है। ननु तत्व बोल प्रश्न, ये तो साहंकार है, अल्पज्ञान अल्पदेश, और वो ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वव्यापी। कथम तु अवेद स्यात्, अवेद के सब दन आचार्य बता रहे। तो वहां एक विधि एक प्रणाली है भागवत त्याग लक्षण का, और एक हम लोगों ने देखा था अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद के माध्यम से, और अभी देख रहे हैं तत्ताय पिंडवत। इसी को लेकर के षष्ठ अध्याय के पंचदशी में 17 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल मैंने लिया था कि पहले आपने बताया था ईश्वर और जो जीव है उसके उपाधि जो अंश है उसको हटाना है, भाग त्याग कर लेना है, और जो कॉमन अंश है जो चेतन है उसको रखना है। तो उसमें से समझ में आया। फिर अब जो अवच्छेदवाद है और वो प्रतिबिंबवाद है, फिर आभासवाद है, उसमें तत्तय वाला नहीं है, तत्तय इनका है विशेषता। ये तीन तीन एग्जाम्पल, तीन तीन प्रक्रिया, ये क्या कंफ्यूजन नहीं है? परस्परम विरोधम न किम। तो विद्यारण्य जी हंसते हैं, कहते नहीं है, अनेक प्रकार के मेथड है विचार का। एक मेथड विचार से बोरिंग हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, तुम अलग अलग प्रकार के विचार पढ़ोगे। और सिद्धांत दिया जा रहा है। तो जो अवच्छेदवाद है और आभासवाद और प्रतिबिंबवाद, वो सब ऋषियों के, शंकराचार्य के जो शिष्य वार्तिक का सुरेश्वराचार्य, उन्होंने दिया। फिर विवरण प्रस्थान जो वाचस्पति मिश्र, उसी परंपरा में। फिर इधर प्रकाशात्मक मुनि प्रतिबिंबवाद, आभासवाद को प्रमोट किया सुरेश्वराचार्य। तो ये चिंतन होता है, जैसे दृग्दृश्य विवेक, पंचकोश विवेक, विवेक चूड़ामणि में प्रसिद्ध है इसका पंचकोश। दृग्दृश्य विवेक विवेक चूड़ामणि में नहीं है जरा। दृग्दृश्य विवेक नाम है, ई है, इसलिए वहां जाता है। वृत्त, वाक्य वृत्ति, वो महावाक्य को लेकर। तो अभी थोड़ा सा चिंतन करके हम आगे बढ़ जाएंगे। कहते तुम कैसे ध्यान रखना, देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब सर्वम देखते हो तो महाप्रपंच को सोचो। सर्वम में पूरा टोटल महाप्रपंच आया। छह छह चीजें। मैं इस कल का प्रोग्राम का प्रवचन का या आज का है, सवेरे का या तो कल का रात का, मैंने लिख दिया। सिक्स चेतनस आभास, आधार चेतन कूटस्थ चेतन ओनली वन, ऐसे करके टाइटल दिए। तो छह जो चेतन है वो कल्पना है, वो भ्रांतियां कल्पना मात्र। थोड़ा काउंट डाउन कर ले, क्या क्या शुरू। हाँ क्या शुरू किया?
व्यक्ति कारण शरीर। हाँ हाँ, व्यक्ति कारण शरीर। समष्टि कारण हाँ वेरी गुड। सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर। हाँ व्यक्ति स्थूल शरीर समष्टि स्थूल। इसको कहते हैं क्षीर। इस टोटल को कहते हैं महाप्रपंच। इसी का एक ही शब्द में कहे सर्व। ये सब कैसे ब्रह्म हो जाए? ये तो सब जड़ है, संसार है, महाप्रपंच है, बंधने वाले हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार वो बांधता है। और उपनिषद कह देती है सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो कहते हैं वो सर्वम जब कहते हैं उसी के अंदर तुमने उपहित नहीं देखा। अच्छा, उपहित देखना पड़ेगा। हाँ अब उपहित देखो। हाँ करो। व्यष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य इज इक्वल टू प्रज्ञा। हाँ समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य ईश्वर। तुम ऐसे चिल्लाओगे ना ये लोग खुश हो जाएंगे। सुन रहे हाँ सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। कुछ लोगों को देखने की भी इच्छा हो रही है तुम लोगों को। अगर इधर आओगे तो देख सकते हो। हाँ अभी व्यष्टि कारण सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य बा सूत्र व्यष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य समष्टि स्थूल शरीर उपहित चैतन्य। कहते हैं ये जो पहले तुमने सर्वम महाप्रपंच देखा उसका जरूर कोई चेतन तत्व है। और तुमने छह देखा, छह चेतन तत्व है। हाँ मगर सचमुच छह आभास मात्र है। ये उपहित हुआ है, मगर अनुपहित कौन है? एक ही चित्र। वाच्यार्थ की दृष्टि से तीन देखते हो। एक है अनुपहित चैतन्य, दूसरा है उपहित चैतन्य, तीसरा है महाप्रपंच। इसको सर्वम खलिदम ब्रह्म में क्या हुआ? अविविक्तम हुआ। अविविक्तम का अर्थ क्या है? तो जुड़ा हुआ विवेक। जुड़ा हुआ विवेक अलग अलग नहीं किया है। अविविक्तम, विविक्तम मन अलग अलग। तो जब अज्ञानी व्यक्ति है वो अविविक्त करता है, विचार नहीं करता है, सर्वम सर्वम को देखता है, वो चेतन को नहीं देख पाता है। तो जब ऋषि कहते हैं कि नहीं सर्वम खलिदम ब्रह्म, तो शिष्य क्या करता है? अलग अलग कर देता है। जैसे लोहा मुझे जला दिया तो लोहा नहीं जला सकती, उसके अंदर जो आग है वो मुझे जला दे। तो इसी प्रकार सर्वम खलिदम के पीछे जो उपहित चेतन है वो देखना, वो ब्रह्म है। तो जो छह उपहित है उसका भी एक आधार, उसका भी एक बड़ा बाप है, उसका भी एक दादा है, उसका भी एक बिग बॉस है। उस बिग बॉस का नाम है अनुपहित चेतन। तो ऐसे उस अनुपहित चेतन को देखो। पर्पस यही है अध्यास का और अध्यारोप का। तो अध्यारोप बदला करके वो कैसे एक चैतन्य को देखना है ये बता रहे। इतना कह करके अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सूत्र नंबर बोलो 122। 122। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। इस प्रकार ये जो वस्तु में अवस्तु का जो आरोप है
सामान्य प्रदर्शिता, सा, सामान्य रूप तुम दिन में सोते नहीं है, विश्व का सोना चाहिए, सो जाओ, इतना ज्यादा वो शास्त्र के पचड़े में मत पड़ो, यही हालत हो जाती है। वो 2 दिन बाद देखा, आई वृद्धि और होना करना साधक की दृष्टि से जितना बड़े बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो यही असुविधा हो। तुम लोग नहीं हो, यंग है, सोएंगे नहीं, यही प्रॉब्लम बनेगा। कितना छिपाओगे, वो जलाकाश कितना घटाकाश को छिपाएगा। वो निकलेगा ही एक बार जब पानी खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए छिपाओ मत, रेस्ट लो। सबको होता है, हमारे भी अगर नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम हुआ तो भी होता है। हम बोलते हैं इसलिए पता नहीं चलता, फिर भी बोलने के बाद भी तो होगा, जो वो नेचुरल है वो। और अभी नेचुरल नहीं था, दिखा हुआ था। तो इसलिए ये निवेदन है संस्कृत भाषा में कि आप दिन में एटलीस्ट 1 घंटा सोया हो। क्यों? जल्दी उठ जाते हो आप, 4:30 बजे उठ जाते हो, तभी आपका वक्त कार्यक्रम भी चलता है। इसलिए सब चाहिए। और ये वेदांत सुन रहे हो, वो कहानी भागवत नहीं सुन रहे हो, चल रहा है, वो सब चल रहा है, वेदांत सुन रहे हो, सर्वम कलितम ब्रह्म विचार कर रहे हो, इसलिए वो चाहिए। ठीक है, हो गया गुरु जी, हो गया, आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़ता हूँ। तो सामान्य रूपेण प्रदर्शन, अभी सामान्य रूप में दिखाया गया, हाँ, सामान्य रूप माने एक कॉमन यूनिवर्सल, उस अर्थ में सामान्य। फिर अपने अपने धर्म के सामान्य विशेष, वो बर्तन में एक आता है, वो बर्तन का वो जो गुण है, वो विशेष है, वो ऊपर है, सामान्य है, वो अर्थ में समझना है। ठीक है जी? वो कोई एक समझेगा और मैं भी समझ लूँ, और कोई भी समझेंगे। ठीक है, अब देखो सामान्य माने यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रूप में बताया अध्यात्म के बारे में। कैसे? विश्व में कैसे हुआ, फिर विराट कैसे बन गया, ये सब अध्यारोप है। तेजस कैसे बन गया, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ कैसे बना, प्राज्ञ कैसे बना, ईश्वर कैसे बना, ये सब अध्यास है, ये अध्यारोप है सामान्य। अभी विशेष रूप में मैंने पर्टिकुलर प्रत्येक आत्मा को कैसे अध्यारोप हो जाता है। अच्छा, हाँ, माने अभी अपने ऊपर तो बताया था स्वामी जी, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, अरे वो भी सामान्य रूप में। अच्छा, हाँ, जैसे अब हम व्यवहार कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब विश्व है, हो गया। स्वप्न देख रहे हैं, तेजस हो गया, सुषुप्ति, प्रज्ञा हो गई, सामान्य। नहीं, विशेष रूप में हर चीज में पूरे राग द्वेष भरा, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक है, ये काम बताया गया। अच्छा, हाँ, अभी ये बताया जाए, इसको बोलते विशेष। ये एक हो गया। सेकेंड मीनिंग सुनो और डेप्थ में जाएगा। कहते हैं ये आत्मा के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। हाँ, हाँ, तो वो जो सोचना, वो दर्शन शुरू हो जाता है। जब मनुष्य को सोचता है ना, वो दर्शन, दर्शन माने क्या? डेप्थ में चिंतन करना। मुझे डर लग रहा है स्लो हो जाएगा मेरा, अदरवाइज अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा बहुत समय लगेगा। ये जो मैंने लिया था, ये वेदांत साल पहले 68 क्लासेस था, उसमें यहाँ से ये जो दर्शन के बारे में था, मैंने लगभग 10 क्लासेस, तो 10 क्लासेस में मुझे सिमेंटना है, तो नहीं करना। फिर 10 क्लासेस क्या हो जाएगा, फिर 50 क्लास हो जाएगी, फिर 5 दिन मुझे कहाँ मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो 10 क्लास में सिमट करके बोलूँ, और मैं अभी पढ़ रहा था, सोच रहा था क्या क्या मैंने कैसे करना, फिर भी बोलना ही पड़ेगा कुछ कुछ, क्योंकि दर्शन की बातें आ रही है।
चलो स्टार्टिंग में वो जो आत्मा के बारे में कैसे सोच हो जाता है ऋषियों के, उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन जो होता है दृश्य धातु से आता है। दर्शन का अर्थ है दृश्य, दृश्य धातु। तो जो दृश्य माने देखना, अर्थात ऋषियों लोगों ने कुछ देखा। अब बारिश को देखा, जैसा भी हमने कहा था आदिम मनुष्य क्या है वो देखा। वो भी देखा कि ये बारिश एक प्रकृति का नियम है। कोई है क्या? रिकॉर्डिंग किया? तो जब आदिम मनुष्य देखता है कि बारिश होती है, फिर सूरज होता है, भूमिकंप होता है, वो सोचना शुरू किया है। देखते हैं कुछ, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस, सब्जेक्ट ऑफ इन्फरेंस अनुमान करता है। कुछ चूहा, कुछ आवाज आती है तो वो सोचता कि जरूर बारिश हो गया, टाइगर आएगा। जिम कार्पेट में से ही है, जो जिम है उन्होंने सोचा, जाना, फिर भारत में रुका तो बहुत लोग मर जाते थे। तो दर्शन में पहले देखना होता है, फिर जब देखता है ना, ज्ञान राशि उस विषय पर आ जाता है। ज्ञान राशियों में पहले प्रमा होती है। प्रमा माने ज्ञान, प्रकर्षेण नियते अनया इति प्रमा, ज्ञान हो जाता है। प्रमा के जो समीकरण होता है, समाहार होता है, वो ज्ञान राशि है। और ज्ञान राशि को एक दिशा जब दे देते हैं वो दर्शन हो जाता है। दिशा जब दे देते हैं वो दर्शन बन जाता है। इसलिए हमारे भारतीय जो दर्शन है बहुत ही अलग होता है। अभी मॉडर्न में जो साइंटिस्ट होते हैं फिजिक्स के, इवन नोबेल प्राइज पाया है, वो कहते हैं मैं मेटाफिजिक्स पढ़ता हूँ और मैं 40 साल से शंकर के फिलोसफी पढ़ रहा हूँ। वो जो कह रहे हैं जगत मिथ्या है, वो मेटाफिजिक्स में भी यही है। मैटर इज नथिंग, मैटर इज फॉल्स। तो मुझे शंकर के मिथ्यावाद, मायावाद याद दिला रहा। तो ये है हमारे दर्शन की खासियत। और यहाँ जो वेदांत सार में लगभग 9 विचारों के बारे में पढ़ रहा है, 9 विचार। मैं आप लोगों को भी 9 विचार के बारे में मैं जरूर 5 दिन लूंगा, मैंने 4-5 क्लास, या तो ज्यादा भी हो सकता है, डजंट मैटर। उसके बाद वेदांत का आएगा, और वेदांत का लगभग तुम लोगों के ऊपर संस्कार है, इसीलिए उसको मैं बताऊंगा तो समझ जाओगे जल्दी। तो इन जो 12 दर्शन है, और स्पेशली जो चयन किया उन्होंने 9 विचार, 9 दर्शन। हालांकि चार्वाक दर्शन को उन्होंने 4 भाग कर दिया, मैं बताऊंगा। उन्होंने बड़ा सुंदर से विचार किया। क्या विचार किया? आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं, बस दैट मच। जगत के बारे में इतना नहीं। हालांकि मीमांसा मैंने 4 कहा था, हर कोई दर्शन जरूर 4 मीमांसा पर विचार करे। इवन पुराण है, गीता में भी हम लोग गीता पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम एक स्तुति है, उसमें ये सब नहीं आएगा। शब्द से अर्थ निकालेंगे तो आ जाएगा। शंकराचार्य के भाष्य देखेंगे, क्योंकि वो गुरु दक्षिणार्थी होते हैं। कहानी पता है, गोविंद पादाचार्य कहा कि गुरु दक्षिणा देना, ठीक है। गंदा पड़ा हुआ था विष्णु सहस्त्र, वो थी, इसको तुम भाष्य करो। बस थोड़ी देर में भाष्य करके दे दिया, पढ़ा, अत्यंत सुंदर, खुश हुई। तो अगर उन्हीं के भाष्य देखेंगे तो मीमांसा सब आ जाएगा, क्योंकि ये भारतीय वेदांत की खासियत है। बाकी पुराणों में तो है मीमांसा, गीता में भी है, ब्रह्मसूत्र में भी है, सब में ये 4 मीमांसा है। मैंने बताया था, बताओ क्या क्या? ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ऐसे शब्द बताया था।
प्रमाण मीमांसा। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रमाण मीमांसा को क्यों जा रहे हैं? तत्व मीमांसा। हाँ हाँ, हे भगवान, वो नहीं, वो तो दर्शन का मीमांसा। चार प्रकार की मीमांसा है। एक है तत्व मीमांसा, एक 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 जाओ ना। तत्व मीमांसा माने हर कोई पुराणों में, हर कोई दर्शन में तत्व के बारे। मीमांसा माने क्या है? विचार। मीमांसते अनया इति मीमांसा। तो तत्व के बारे में जरूर हो, तत्व मीमांसा। सेकंड क्या? सृष्टि। सृष्टि मीमांसा, जरूर सृष्टि के बारे में पढ़ना। थर्ड क्या है? प्रमाण मीमांसा। ये प्रमाण कौन कितना प्रमाण मानते हैं? कितने प्रकार प्रमाण है? छह। क्या क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति समझ रहे हो? अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण और शब्द प्रमाण, वेदांत प्रमाण। वेदांत नामो उपनिषद प्रमाण। छह प्रमाण, प्रमाण मीमांसा। कौन दर्शन कितना प्रमाण मानता है, हम देखेंगे, विचार करें। और एक मीमांसा समझिए, साधन मीमांसा। उसको कहीं कहीं लिखा हुआ आचार मीमांसा। देखो, साधन मीमांसा को आचार मीमांसा मिल नहीं रहा क्या? जब पहले लिख के गए थे, हाँ चला गया, समुद्र का पता नहीं चला गया। पहले पहले मेरा पहला क्लास 8 तक तुम लोग डेट नहीं लिखते हो क्या? फर्स्ट क्लास ना, हाँ। तो 8 क्लास के 8 तारीख के मॉर्निंग वाला ही। हम तो गुरु जी का भी जब करते थे ना, मैंने करते थे, हम नोट लिखते थे 8 तारीख से, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। साधन मीमांसा को आचार मीमांसा कहते हैं। आचार में नहीं, जो नाश्ता के साथ खाते हैं वो वाला नहीं है आचार। और शिवानी जैसा मिर्चा को पूरा मसल करके खाना, वो नहीं है। मुझे देखते ही लगता है वो आचार मैंने क्या है? आचार, व्यवहार, मूल्य के बारे में। हर दर्शन मूल्य के बारे में बताएगा कि ये मूल्य पालन कर। ठीक है, तो इसको कहते हैं चार मीमांसा। और हर दर्शन में है, विभिन्न चार्वाक दर्शन में भी है। तो ये जो, ये भारतीय दर्शन की खूबी है। विदेश जो है ना, पाश्चात्य दर्शन में वो जिज्ञासा को महत्व देते हैं दर्शन में। इवन गलीलियो हो और सोक्रेटिस हो, वो जिज्ञासा को मानते हैं। सूरदास भी है क्या, सुकरात भी है, सोक्रेटिस बोलते हैं। अरिस्टोटल है, अरस्तु, प्लेटो, ये सब। ठीक है, लाओ से चाइना के, चीन के ऊपर एक जो दार्शनिक है, वो लोग जिज्ञासु को महत्व देते हैं। तो हर दर्शन में दृष्टिकोण रहता है। दृष्टिकोण, बड़ा सुंदर सुंदर बातें आती है। और इसी को ही मैं नहीं माने थोड़ा बोल ही देता हूँ। तुम रामचरितमानस तो पढ़ रहे हो, तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब जाते हैं, वाल्मीकि से भी मिलते हैं और भारद्वाज से मिलते हैं। पहले भारद्वाज से, उसके बाद वाल्मीकि से मिलते हैं। तो आ, उसमें बातें हो रही है, संवाद। ठीक है, जब बात हो रही है, उसमें पूछते हैं कि राम, ये वनवास को तुम किस दृष्टि से देखते हो? क्या बिल्कुल। तो जब संत लोग मिलते हैं, विचार करते हैं, इतना सुंदर। माने हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, ये दोहा बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, और ऐसे में इतना सुंदर विचार है, तुम इस वनवास को किस दृष्टि से देखते? तो क्या दृष्टि देखा?
तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असुराव। तात वचन, पिताजी के मैं वचन पालन करता, इस प्रकार से दृष्टि देखो। तात वचन मातु हित, कई कई माँ के हित जो उन्होंने सोचा है, उन्होंने जो वरदान है, उस क्या वो उन्होंने सोचा कई कई माता, भाई भरत असुराव। राव माने राजा, भरत के लिए राजा होना, बस ये। फिर मोकह दरस, मेरी दृष्टि से क्या है, ये तो हो गया पिताजी, मेरे दृष्टिकोण पिताजी के लिए, मेरे दृष्टिकोण माँ के लिए, मेरे दृष्टिकोण भरत के लिए, ये तीनों के लिए ये वनवास का मुख्य तीन कारण है। मगर मेरे दृष्टि से मोकह दरस कुमार प्रभु, बस मेरे दृष्टि से ये वनवास फायदा हुआ, आप जैसे संत का दर्शन, सब मम पुण्य प्रभाव। आइए, पुण्य के कारण ही होता है। बाहर वाले जो ऑनलाइन में सुनते हैं ना मेरा ऑडियो, भाई सुनना सुना करो, सुनते जाओ। स्वामी जी आपका जो वेदांत सार ना, वो वेदांत स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आता है। एक ने कहा, मैंने कहा फिर भी सुना करो, पूछा फिर भी सुना करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर भी सुना करेगा। कैसे? अगर समझ में नहीं आएगा तो संस्कार पड़ेगा, धीरे धीरे संस्कार पढ़ते पढ़ते संस्कार जब परिपक्व हो जाएगा, ज्ञान बन जाएगा। इसलिए सुना, और सुनोगे नहीं तो क्या प्रमाण हो जाएगा पता है? पुण्य मैच्योरिटी नहीं हुआ, पुण्य परिपक्व नहीं हुआ, पुण्य आया नहीं है। भाई ऐसी बात है ना, अगर वेदांत में तुम्हारा मन रमण नहीं कर रहा है, ये गारंटी है पुण्य नहीं। अगर वेदांत को छोड़कर भी चले जाते हो, गारंटी है पुण्य का। इसलिए पुण्य को खत्म होने के लिए मौका नहीं देना है, परंतु पुण्य को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे पुण्य? सेवा, पूजा, श्रवण, गुरु गुरु की सेवा आदि करते रहना, करते रहना। मैं तो अभी सोच रहा था, जस्ट अभी सोच रहा, क्लिक हुआ, मैं 1983 मई महीने में आ गया, कोर्स स्टार्ट होगा 1984 फरवरी, मेरा कोर्स गुरु जी ले गए, स्वामी सोमदानंद जी आदि स्टूडेंट थे, मैंने बताया था फर्स्ट। चलो मिल गई परमिशन लेने के लिए। वो जो सीनियर स्वामी गुरु जी थे, जो स्टूडेंट्स है ना, वो मेरे पर इतनी दया क्या क्या, गुरु जी को रोज 6 बजे चाय देने के लिए, कोई ब्रह्मचारी दे रहा होगा, मुझे दे दिया कि तुम लोग। तो एक ग्लास रहता था, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कप रहता था हैंडल वाला, वो ये वाला नहीं था, आजकल ऐसे नहीं था, ऐसे वो दो था, एक लाना है कर। उन्हें 6 बजे लेकर के महाराज गुरु जी ब्रह्मसूत्र पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ रहे हैं, क्लास 7:30 या 7 से 8 होता था, पढ़ाएंगे इसमें कुछ धीरे से जाता था, वही वो आचार्य करो आ जाता था। वो जैसे पहले कलर खटखट करता था, मेरे जान गया कि कुछ खटके में दरवाजा खुला रहता है, इसलिए बेटे तो घुस जाना, तो रखना है। मैं प्रणाम करता था ऐसे, फिर टॉयलेट बाथरूम में जाता था, हमने तो कपड़ा पड़ा था, फिर क्या आता था, ऐसे मैंने 15 दिन किया। तो उसके बाद उनकी माँ आई, तो माँ के लिए सेवा क्या, माँ रूम में रहते थे, मैं दौड़ दौड़ जाके गरम गरम दूध पी लेता, बोले माँ आप आराम से खाओ, दौड़ के जाओ, इधर गुरु जी को भी देना है तो उधर भी। तो माँ से बोलते नहीं, वो जो छोटा बच्चा है ना, कितने धीरे से आता है, पता भी नहीं चलता है, कुछ भी बोलता नहीं है, रख लेता है, पढ़ा। और ये बात उन्होंने माँ को कहा, अपनी माँ, उनकी गुरु जी की माँ। माँ ने मुझे कहा, मुझे तो माँ ऐसे पकड़ लेती थी, बाद में जब जब माँ गुरु जी मिलते तो वो बच्चा कहाँ
है मिशन में ना है। फिर एक दिन गुरु जी के आंखों से माँ तुझे बहुत याद करते हैं, जब भी माँ मिलते हैं, तेरे बारे में पूछते हैं। अद्वैतानंद जी बोलते हैं वो आपके बारे में बहुत पूछते हैं। तो देखो, सेवा के लिए मल्लिका है आज यहाँ बैठे हैं, इसलिए सेवा करोगे तो पुण्य होगा और अंतःकरण शुद्ध होगा, मीमांसा कर पाओगे, विचार कर पाओगे, गुरु जो बोल रहे हो ग्रहण कर पाओगे श्रद्धा से। ठीक है ना? तो हर दर्शन में तत्व मीमांसा, अभी हम बाकी मीमांसा नहीं देख रहे, वेदांत सार में प्रमाण मीमांसा देखेंगे और तत्व मीमांसा। तो आचार मीमांसा नहीं, सृष्टि मीमांसा भी नहीं, अर्थात आत्मा के बारे में कौन क्या सोचता है वो बताए। ठीक। और ये बुद्धि का काम है, बुद्धि को तेज बनाना है। मुझे गुरुदेव बोलते थे, कॉज हंटिंग इज ओनली द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। अर्थात ढूंढना, तत्व को ढूंढना, कारण को ढूंढना, कॉज माने कारण, हंटिंग माने जैसे शिकार करना है, हंटिंग गुरुदेव का अपने एक स्टाइल शब्द है। तत्व को ढूंढना ही बुद्धि का काम होना चाहिए। बुद्धि क्या है? को सोचना है, विचार करना तत्व को ढूंढने के लिए। और जो दर्शन पड़ेगा वो बुद्धि में सोचेगा, वो इमोशनल होने से नहीं चलेगा, भावनात्मक भक्ति में, भावनात्मक पूजा में, भावनात्मक जब देखो अखंडानंद जी इतना बड़े ज्ञानी है, अद्वैत वेदांत के हैं, और जो मंदिर में जाते थे ऐसे ही खड़े हो जाते थे, वो प्रणाम भी नहीं करते थे। फिर बाद में अखंडानंद जी ने पूछा कि गुरु जी आप मंदिर में जाते हो, इतना तकलीफ हो गए, प्रणाम नहीं करता? अच्छा, मैं प्रणाम नहीं करता? अरे मुझे पता ही नहीं चलता जब देखता हूँ भगवान रामकृष्ण जैसा। तो भक्ति में मन आवेश हो जाता है, भक्ति के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, उस मन भगवान में लीन हो सकता है। और बुद्धि में जो विचार करेंगे एक 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 कर, वहां पर उसी स्थिति में पहुंच सकते। सवेरे में बता रहा हूं कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ 1 किलोमीटर दूर में क्या वो देख सकता है, और जो नीचे बैठा हुआ देख नहीं सकता। तो जो विचार के माध्यम से बुद्धि ऊपर उठ जाती है, इसलिए वो देख सकते हैं आत्मा। अभी जो 9 प्रकार के हैं, तो उसमें वो आत्मा के बारे में कौन कैसे समझता है? चार्वाक क्या समझता है, जैन धर्म क्या समझता है, जैन दर्शन, बौद्ध क्या समझता है, कुमारिल भट्ट प्रभाकर क्या समझते हैं, भट्ट क्या समझते हैं, शून्यवादी क्या समझता है, विज्ञानवादी क्या समझते हैं, फिर वेदांत कहता है हम क्या समझते हैं। सब धर्म अपने अपने 3 चीजें हैं, युक्ति, श्रुति और अनुभूति, सब कहेंगे। और जो शंकराचार्य है, सदानंद जी है, वो आराम से सुनते रहे। चारवाक आएगा, ड्रामेटिक स्टाइल सोचो, मैंने तुमको बताया था हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रामा किया था, है अभी भी यूट्यूब में, कल मैं इन लोगों को दिखा रहा था। तो आप सोचो, ये 9 प्रकार के लोग ड्रामा कर एक एक आएंगे, मैं आत्मा के बारे में, इट कैन बी ए ब्यूटीफुल ड्रामा। मैं चार्वाक हूँ, मैं अपने आत्मा के बारे में ये समझता हूँ, मेरा तर्क ये है, मेरी अनुभूति ये है, और श्रुति भी प्रमाण, हाँ, इसलिए therefore मैं आत्मा हूँ, गया। फिर दूसरा आया, उसको काटेगा पहले, उसने जो जो बोला है ना वो काट देगा, फिर वो अपना बोलेगा, फिर गया। और जो वेदांति है वो बहुत बढ़िया सुंदर चेयर में बैठा हुआ है, शंकराचार्य, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, सब बोलने के बाद वो बोलेगा, ये स्टाइल है बेचारे। अच्छा, ऐसे चलेगा? हाँ, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं।
इसको कहते हैं विशेष अध्यारोप। विशेष माने सब दर्शन आत्मा के बारे में विशेष रूप में क्या क्या कहा है। विश्व रूपा समझी, विशेष, तो विशेष रूप में क्या कहा है। आत्मा के बारे में हम क्या, वो कॉमन था, पहले जो बताया विश्व और विराट आदि सब कॉमन था, पर्टिकुलर आत्मा के लेकर के, और आत्मा कहाँ है, अंदर है, और वो आत्मा ही ब्रह्म है। कौन कैसा बोल रहा है, इसलिए वो विशेष पढ़ते हैं। 1 2 अध्याय 3 विशेष अध्यारोप। ठीक, ईश्वर चैतन्य में महाप्रपंच के आरंभ द्वारा सामान्य अध्यारोप बताया गया है। अभी देखो विशेष अध्यारोप का उल्लेख अभी किया जा रहा है। अर्थ, प्रत्येक आत्मा पर शरीर आदि अनात्मा का अध्यारोप, अर्थात आत्मा एक है, शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य कूटस्थ, उसके ऊपर क्या क्या अध्यारोप। कोई शरीर को लेकर अध्यारोप करेगा, कोई इंद्रियों को लेकर करेगा, इसको कहते हैं विशेष। ठीक, शुरू हो जाता है 4 बार। 1 2 इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम् 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 अयम् अयम् आरोपयते इति विशेषतः उच्यते। इदम् इदम् अयम् अयम्, यही मैं हूँ, यह भी हूँ, ऐसे जो आरोपण करते हैं। इदम इदम, ये जो शरीर है ना, ये शरीर ही नहीं है, ये मन ही नहीं, इंद्रिय नहीं, ऐसे जो प्रत्येक आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, वो ही अध्यारोप है। इदम क्या है ना, जो दिखाई देता है, जो दृश्यमिति इदम, इदम इति किम, किम इति इदम, यत् यत् दृश्यम इति इदम, यद दृश्यम तत् मिथ्या, वो नहीं बोलेंगे। वो चार्वाक नहीं बोलेगा कि यद दृश्यम यत् मिथ्या, हम लोग वेदांत का बोले तो कहते हैं मगर इस आत्मा के बारे में, और शब्द चयन किया, क्या प्रत्येक आत्मा, पहले क्या चयन किया था, हम इतना पढ़ाया, लगभग आज अभी 20 नंबर क्लास, 4 5 क्लास अनुबंध चतुष्टय साधना चतुष्टय के बाद शुरू हो गया अध्याय। उसमें से हालांकि समष्टि व्यष्टि सब ना दिया, आत्मा शब्द यूज नहीं आया। चेतन का उपहित चेतन 3 प्रकार, विदर 3 प्रकार, उदर, ये सब बताया, मगर अभी आत्मा नहीं पढ़िया, सुंदर से कहते हैं प्रत्येक। इसको थोड़ा विचार कर फिर आगे जाएंगे, क्यों अपना ही वेदांत शब्द एक शब्द मिला, क्यों छोड़ेंगे, हमारी ये संपत्ति है। क्या 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 समझी संपत्ति, अरे प्रत्येक आत्मा, अहम प्रत्येक आत्मा, तो शब्द लिया, और प्रत्येक शब्द में है इंटरेस्टिंग। इसलिए गीता में बोलो, उपनिषद बोलो, एक एक शब्द वजनदार होता है, शब्दों को लेकर के जाओगे। उड़न घोटाला है, उड़न घोटाले में बैठे हुए तो क्या कर, चाहे उठाते तो ना, ये फ्लाइट है, क्या वो स्काई ड्राइव क्या बोलते हैं वो, जो कि वो आकाश, वो छाता जैसा होता है वो, फिर हाँ हाँ, जो हाँ पैराशूट, ये पैराशूट है। यहाँ पैराशूट स्वामी जी को समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा, खोलना नहीं जानते तो कैसे आएगा, तुमको खुलना पड़ता है उसको। वो मिलिट्री या एयरफोर्स में वो एरोप्लेन में धकल देते हैं, और उसको खोलने का सिस्टम है, होगा शब्द को खोलने का सिस्टम। अच्छा, थोड़ा सा सिखाई, यही तो कर रहा हूं मैं,
10 दिन से तो यही कर रहा हूं। अब देखो, एक होता है प्रत्यक, एक होता है पराग। हाँ हाँ, आप खोल रहे हो, हम भी उसके अंदर घुसे, घुसो। प्रत्यक माने डायरेक्ट, अंतर्मुख। पराग माने बहिर्मुख। अच्छा, ये कहानी का, वेरी गुड बॉय, बोलो। धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत अमृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रत्यक, देखा, पराग, दोनों शब्द इधर ही है, इतने दोनों ही। कठोपनिषद भी ये जो श्लोक है 211, समझ में आ रहा है? कहते पराग, परांची खानी बद्रीनाथ स्वयं, खानी इंद्रियाणी, खमन आकाश, तो आकाश से जो उत्पन्न होते हैं चार इंद्रिया, ये जो इंद्रिया कैसे बताया गया है, ख आकाश, और वो कैसे समझना, उपलक्षण आकाश से उत्पन्न, कौन, शब्द, विषय, श्रोत्र, बाकी सब, युधिष्ठिर आदव, युधिष्ठिर कह दिया बाकी चार हो जाए, आकाश कह दिया बाकी हो जाए, उसका विषय भी हो गया, तन्मात्रा भी हो गए, इंद्रिया हो गई। इंद्रियाणि, खान में इंद्रिय, इंद्रियाणि परांची, परांच माने बाहर, बहिर्मुखा, पराक्षर। तो जितने भी इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अंतकरण, मन, बुद्धि, सब बहिर्मुख है। केवल एक ही जो आत्मा है वो प्रत्येक है, प्रत्येक आत्मा। ठीक है, कितना सुंदर बताया। अभी जाओ, कहां जाए, 1 to 2 में, प्रत्येक आत्मा नहीं, ये प्रत्येक आत्मा। ठीक। अच्छा, अभी तुम लोगों ने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा है, तो विवेक चूड़ामणि में भी प्रत्येक आत्मा के बारे में कहाँ है, समय नहीं है तो बोल देता हूँ। 125 से 125, फिर 196, फिर 216, फिर 225, देखो नंबर है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्यवलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः। 225 लास्ट में डायरेक्ट शब्द है, प्रत्यक। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतस्सिदं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यक् अभिन्नं निरन्तरं जयति। क्या शैली है शंकराचार्य। ये तो वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में निरंतरम जयति, जयति में प्रकाशित होता है। उस आत्मा को जय जयकार है, जयति है, प्रकाश है, प्रत्येक आत्मा। कौन से श्लोक नंबर जाकर करना, 125, 196, 216 एंड 225। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर भी 225 पढ़ लिया प्रत्येक। आगे, चल आगे जाना पड़ेगा। हाँ, तो प्रत्येक आत्मा ने, इस प्रत्येक आत्मा, ये जो कूटस्थ प्रत्येक आत्मा यहाँ पर कूटस्थ है, प्रत्येक आत्मा ने जीव नहीं है, कूटस्थ है। इस कूटस्थ आत्मा के ऊपर जब आरोपण होता है शरीर का, देन क्या बन जाता है, व्यवहारिक जीव। और कूटस्थ आत्मा रह जाता है, और ये शरीर में हूं बोल देता है, तो व्यवहारिक जीव बन जाता है। ये सिद्धांत उन लोगों ने अपने अपने सोच जो क्या रखा है उसको बताया है। ठीक है, अब क्या अभी बोल रहे हैं, फर्स्ट है अति प्राकृत वाला, 1 to 3 पढ़ेंगे। अच्छा,
मैंने जो एक प्रवचन में बताया था तुमको, एक मन के विकास, मन कहाँ नीचे रहता है और विकास करते 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 कहाँ आ जाता है। स्टार्टिंग में ये जो 7 लोग था ना, अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, तो इस प्रकार के लोग पामर से लेकर के मुक्त सिद्ध 14 यात्रा है बन गई। 14 स्टेशन से 14 जंक्शन है। तो लिखना चाहोगे 14 क्या क्या है? पहले पढ़ो तो 1 2 पढ़ो, 1 2 3। ये तो लगेगा कि आज ज्यादा सूत्र लिए ही नहीं। अति प्राकृतस्थो अधिप्राप्तस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन् पुत्रे अपि स्वस्मिन्नेव पुत्रे अपि स्वस्मिन्निव पुत्रेऽपि स्वस्मिन्निव पुत्रेऽपि स्वस्मिन्नेव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च देवदत्तना पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टः अहमेव पुष्टः नष्टश्च नष्टश्च इत्यादि अनुभवाच्च इत्यादि अनुभवाश्च पुत्र आत्मा इति वदति। पुत्रान्नेति वदति। वेदांत में 3 शब्द व्यवहार होता है, एक है प्राकृत और एक है संस्कृत और एक है विकृत। संस्कृति, विकृति, प्रकृति। तो जो अति प्राकृत व्यक्ति हो क्या सोचता है, इसको हम कल सवेरे देखेंगे। अभी जो 14 है अपने ही मन में, हम ही किसी किसी ना किसी योनि में होंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक चार्ट में जरूरत होगा, मैं जो बोलूंगा प्रवचन बताते रहूंगा, लिखते रहो। नंबर 1 पामर। पामर पामर, तो जो पामर व्यक्ति है ना वो सबसे नीचे स्तुति। तुम अगर पढ़ोगे ज्ञान सार, उसमें गुरु जी के ग्रंथ है, उसमें 4 बताया, पामर, विषयी और जिज्ञासु और सिद्ध व मुक्त। इसको मैंने 14 डिफरेंट किया। गुरु जी ने जो बताया वो दुरंत एक्सप्रेस, वो राजधानी एक्सप्रेस सब जगह पर नहीं रहेगा, विषय में रह गया, फिर डायरेक्ट चला गया जिज्ञासु में, फिर पामर में रह गया, पहले पामर से स्टार्ट हो गया वो स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद पहुंच गया विषय में, विषय में, फिर उसके बाद पहुंच गया जिज्ञासु जिज्ञासु में, और डायरेक्ट सिद्ध मुक्त तो हो गया। उनका 4 रेलवे स्टेशन हो गया 4। मेरा 14 है। मेरा पैसेंजर गाड़ी है, धीरे 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 जाएगा। और सुन क्या, फर्स्ट है पामर। पामर किसे कहते हैं ना, जो बुद्धि नहीं है, विचार नहीं करते हैं, अति प्राकृत टाइप के हैं, और कहीं भी उनका लोक आ सकता है, वो अतल बितल तलातल आदि में वो पावर है, भोग उनकी वृत्ति। सेकंड में जाते हैं राक्षस, असुर और राक्षस। पहले असुर लिख दो, असुर थोड़ा डाइल्यूटेड है, राक्षस को कॉन्सेंट्रेटेड वाला। सेकंड असुर लिखो। असुर क्या होता है, अपने भोग के लिए दूसरों को हानि करता है। अब ये असुर राक्षस आश्रिता गीता में भी है, अपनी भोग के लिए दूसरे को हानि करता है। ये असुर में अपना भोग ज्यादा है, पामर जैसा, और राक्षस और खतरनाक है। तो इसलिए मैंने राक्षस को सॉरी सेकंड में रखा, थर्ड को असुर में रखा, क्योंकि बढ़ता है ना, इसे सेकंड को राक्षस को चेंज कर दो। ये दोनों अलग 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 अलग, हाँ मैं बताऊंगा ना, तभी 14 करेंगे। तो राक्षस कौन है देखो, जो अपने को भोग, उसका भोग पदार्थ नहीं है, सबको मारना ही प्रधान है, चिंदी बिंदी ऐसे करता रहता है, उसमें शाहजहां वृत्ति है, दूसरों को मारना, प्राणी को हिंसा करना, ये सेकंड पॉइंट राक्षस। थर्ड गए हैं असुर है, जो भोग के लिए करता है, क्योंकि भोग में अगर व्याधा आता है तो उसको मारता है।
असुर में मेन पॉइंट क्या है? भोग। राक्षस में मेन पॉइंट क्या है? मारना। तीन हो गए। चौथा है विषय। जो गुरुजी ने विषय कहा था ना, उसको मैं लाया। गुरुजी ने सेकंड में 4 में हो गया, तो मेरा 14 तो होगा ना, तो लंबा तो हो गए, तो 4। कौन है विषय? कौन है? भोग करता, मारने के सोचता नहीं, मारेगा तो बन जाएगा असुर। पर विषय भोग कर रहा है, भोग करने के लिए जो करना है वो सब कर। ठीक है, इसी। चौथा है भोक्ता, सॉरी 5वां है भोक्ता। अर्थात भोग विषय क्या होता है? विषय बहिर्मुख है। जो परांच खान स्वयं वो बहिर्मुख है, इकट्ठा करना उसका अर्थ है। और भोग कम कर पाता है, शरीर खराब हो जाएगा तो क्या भोग करेगा? तो विषय में विषयों को इकट्ठा करना वो मुख्य है, और भोक्ता में भोग करना मुख्य है। भोग घर में आप देखोगे, जितना कमाते हैं उतने खा लेते हैं, फिर वरण तो और भी ऋणम करता घृतम पिबे यावत् जीव यावत् जीवस्य भस्मीभूतस्य किम कृतस्य, बोलो, भूतस्य यावत् जीव सुखम जीवेत् किम पुनरागतः कुतः, और क्या शरीर आएगा। ऐसे वो कौन है? भोक्ता। 4 बार यहाँ पर ना 4 बार को 4 बार में विभक्त करके बताएगी, यहाँ नहीं। सूत्र वेदांत सार है। मैं तो अभी 14 मन के विकास बता रहा हूं। कितने हुए? 5। 6 है सकामी, सकाम कर्म करने वाला, कर्मी भी बोल सकते। सकामी, सकामी कर्मी, खाली कर्मी भी होता है, मीन्स वर्क ओरिएंटेड। इंग्लिश में बोलते हैं वर्क ओरिएंटेड, केवल कर्म करना चाहते। अरे कहाँ भाग रहे हो? करेंगे ना कर्म, बिना कर्म में कैसे रहेंगे? प्रवचन सुन, प्रवचन सुनने के लिए क्या सुने? फिर कमाएगा कौन है? प्रवचन में आप कुछ पैसा दोगे? बल्कि आपको देना पड़ता है। सकामी कर्म केवल, और कर्म से मिलेगा, इसीलिए जाकर कर्म कर रहे हैं। इच्छा, सकाम, सकाम भावना। नंबर 6। देन धार्मिक, 7। धार्मिक, धर्म को मानता है, धर्म को शुरू करता है। धर्म के मेन है कि जीवन उसका में पूजा पाठ करना, मंदिर जाना। धार्मिक, मगर जा तो रहा है, कोई बता दिया कर दिया, और उसके जीवन में संशय है, इसलिए वो संशय आत्मा। कितने नंबर? 8। संशय आत्मा। उसी को ही आप तार्किक में डाल दो। आएगा जिज्ञासु। कितने हुए? 8। 9 नंबर निष्काम कर्मयोगी, कर्म करता है निष्काम। जैसे आप देखोगे बहुत पंजाब में गुरुद्वारा है, बहुत डेडिकेशन में काम करते हैं। और कहीं गुरुद्वारा में देखोगे, कहीं समाज सेवी में देखोगे, अभी जैसे कहीं बाढ़ हो जाता है, इतना काम करते हैं। आरएसएस में हम ऐसे देखते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, काम करते हैं। मैं जब पढ़ता था कि +2 में हम संघ, एनएसएस, एनसीसी सब, फिर वो संस्था में जुड़े रहते, कहीं क्यों भाग जाते थे, काम करते थे। मैं इन लोगों को बता रहा था जो मेरे लोगों में, कि हाई स्कूल करियर में मेरे ताऊजी साईं बाबा के डिवोटी, माँ ने मुझे ताऊजी को समर्पण कर दिया कि इसको आप संभालना। तो 6th से 10th तक साईं बाबा का संस्कार। वो बोल देते तुमको आना है, हर महीना सत्संग होगा, फूल फूल ये करते थे। फिर +2 में अरविंद का, हमारे बॉटनी लेक्चर अरविंद का डिवोटी। हाथ उठाया कौन कौन संडे में आ सकते हो, वहाँ अरविंद सर पाठ चल रहे हैं, कोई एक पंडिचेरी से आ रहे हैं, तुम लोगों को थोड़ा सेवा देना है। सेवा क्या?
अगरबत्ती, बुक स्टॉल, ये से कोई चप्पल रखना है, तो कोई खाने में देना है, हम लोग तेज। फिर उसके बाद डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उसमें से प्रवचन सुना, उसके बाद चिन्ह 83 डायरेक्टिव थे। ये सब क्या है कि क्रम होता है। तो निष्काम कर्म योगी ये भी जरूरी है जीवन। जो तुम लोग करते हो, सब पूजा करते हो, सबको बांटते हो, उससे मिलता है नहीं, और निष्काम करते। तपो भी क्षीण पाप। कितना नंबर? 9। अब है जिज्ञासु। जिज्ञासु बन जाता है, वो विचार करने लगता है, उसको विचारक भी डालो। अगर आप विषय एंड भोक्ता को एक करोगे ना, अगर विषय भोक्ता को एक कर दोगे, तो जिज्ञासु और विचारक को अलग अलग बेटर वही करो। जो नंबर थोड़ा चेंज करो, करो। कैसे चेंज करोगे बताओगे? विषय एंड भोक्ता को एक कर दो, तो क्या हो गया? 4 हो गया। फिर 5 हो गया सकाम, 6 हो गया धार्मिक, 7 हो गया संचयात्मक तार्किक, है ना? 8 हो गया निष्काम, 9 हो गया विचारक, 10 हो गया जिज्ञासु। विचारक से जिज्ञासु बड़ा है, याद रखना। विचारक क्या था? विचार करता रहता, पता नहीं ये जगत कैसे बना है, क्या है, वो फॉल्स है विचार विचार। और जिज्ञासु के अंदर एक होल है, उसको जानने की इच्छा है, सीरियस है। इसलिए विचारक और जिज्ञासु कहां तक आ गए? 10। करो नंबर, करो ठीक से। कोई छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? 4 नंबर में विषय भोक्ता, 5 नंबर में क्या? हाँ, 6 नंबर में धार्मिक, 7 नंबर में संशयात्मक तार्किक एक ही, 8 नंबर में निष्कामी, और 9 नंबर में विचारक, 10 नंबर में जिज्ञासु। अभी हो गया इतना। 4 करके दिन बंद करेंगे, फिर 4 भी रहा। 11 नंबर में जिज्ञासु से कभी वो साधक बन गया। ये गुरु स्टार्ट हो गया उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक साधक नहीं बनोगे ना, सिर्फ जिज्ञासु विचारक में रहोगे, तो फल से साधक बन गया। कितने नंबर आ गया? इतना सुंदर है विचार फिर उसको। स्टेशन में रुको, जाओ, बहुत खड़ा साधक तो साधना शुरू किया जीवन में, उसको साधना अच्छा लगने लगा। देन उसके बाद वो धीरे धीरे भक्त हो गया। कितने नंबर? 12। अर्थात पहले जो धार्मिक था ना, ऊपर ऊपर करता था, भक्त है। जब मंदिर में बैठता है, भगवान को देखते ही उसको आंसू आ जाती है। जब समाधि में बैठता है, उसका भाव आ जाता है, वो भक्त हो जाता है। और 13 नंबर में उस उसके जीवन में गुरु भी गया, इसलिए वो शिष्य हो। 13 नंबर क्या है? शिष्य हो गया, डेडिकेटेड। गुरुदेव कहते थे, डिवोटीज आर मेनी, डिसाइपल्स आर फ्यू और कम। भक्त बहुत होते हैं, और जो शिष्य है, डिसाइपल है, और जो डिसिप्लिन मानने वाला है, शिष्य स्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्न, कोई गया होता है। और वो शिष्य विवेक चूड़ामणि को याद करो, वो कहते हैं, अभी तुम कुल है, तुम्हारा कुल पवित्र है, तुम्हारे अंदर ये प्रश्न विचार आया है, तुम अधिकारी हो, मैं तुमको जरूर बताऊंगा। जब बताते हैं, विचार करता है, सर्व खलुदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करके 14 नंबर में मुक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो नंबर क्या हुआ? सिद्ध मुक्त हो गया। 14 हो गया। इसका नंबर सब ठीक ठाक तो है? करेक्ट? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य